नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। शुक्रवार को घी का दीपक जलाकर डाल दें, उसमें ये एक चीज, माता लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, धन की होगी बरसात। सप्ताह का हर दिन देवी देवताओं को समर्पित रहता है, वहीं शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन धन की देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना व उपाय किए जाते हैं, जो कि सच्चे मन से किए जाएं तो उसके परिणाम जरूर ही देखने को मिलते हैं। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी का खास दिन है। वहीं तंत्र शास्त्र के अनुसार कुछ साधारण उपाय करने से मां लक्ष्मी अपने जल्द ही अपनी कृपा बरसाती हैं। यदि लगातार 3 शुक्रवार भी इन उपायों को कर लिया जाए तो आपको इसके जल्द ही फल प्राप्त हो जाते हैं। पंडित रमाकांत मिश्रा जी के अनुसार बताए गए उपायों से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन वैभव की अपार समृद्धि का वरदान देती हैं। शुक्रवार के दिन करें ये उपाय। 1. शुक्रवार के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में गाय के घी का दीपक लगाएं। दीपक में रूह की बत्ती की जगह लाल रंग के धागे का इस्तेमाल करें। लाल रंग देवी को बहुत प्रिय होता है। लाल रंग के धागे की बत्ती बनाकर दिए में थोड़ी सी केसर डालकर जलाएं। इसी के साथ ही शुक्रवार के दिन अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों को दान दें। दान में सफेद रंग की वस्तु या खाद्य पदार्थ शुभ रहेगा। 2. पंडित जी का कहना है कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत ही सरल होता है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री यंत्र, जिसे लक्ष्मी का प्रतीक यंत्र माना जाता है, इसे घर ले आएं, अथवा यदि घर में पहले से मौजूद है तो उसे शुक्रवार को शुद्ध गाय के दूध से अभिषेक करें। श्री यंत्र का दूध से अभिषेक के पश्चात बचे हुए दूध को फूल के द्वारा पूरे घर में छिड़क दें। पूजन के बाद श्री यंत्र को अपने घर में तिजोरी या धन के स्थान पर रखें। ऐसा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन लाभ का वरदान देती हैं। शुक्रवार के दिन चांदी, चावल, दूध, दही, सफेद चंदन, सफेद वस्त्र और सुगंधित चीजें किसी पुजारी की पत्नी को दान करने से करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। इस दिन 3 कुंवारी कन्याओं को घर बुलाकर खीर खिलाएं तथा पीला वस्त्र व दक्षिणा देकर विदा करें। इससे भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। 4. शुक्रवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इस उपाय में मां लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। शुक्रवार को पीले कपड़े में 5 लक्ष्मी, पीली कौड़ी और थोड़ी सी केसर चांदी के सिक्के के साथ बांधकर धन स्थान पर रखें। कुछ ही दिनों में इसका प्रभाव दिखाई देने लगेगा। लक्ष्मी की कृपा कैसे पाएं? मेरा कहना यह है कि लक्ष्मी जी की कृपा ही क्यों? हम पहले कृपा का सही मतलब तो समझें। कृपा का सही मतलब क्या है कि कृपा कोई अमूर्त, गैरहाजिर विचार या कल्पना नहीं है, पर ये एक जीवित शक्ति है जिसे हम अपने जीवन में आमंत्रित कर सकते हैं। कि कैसे हम अपने आप को कृपा का पात्र बना सकते हैं और कृपा हमारे लिए क्या क्या कर सकती है। अस्तित्व की सभी अभिव्यक्तियों में ऊर्जा काम करती है। ये सूर्य प्रकाश, हवा, गुरुत्वाकर्षण के रूप में काम करती है और कृपा के रूप में भी। गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है, हवा आपको उड़ा देने की कोशिश करती है और सूरज जलाने की कोशिश करता है। पर कृपा आपको धरती से ऊपर उठाने की कोशिश करती है। ये सब बातें नकारात्मक ढंग से कही गई हैं। आप सकारात्मक भाव से कहना चाहें तो कह सकते हैं कि पृथ्वी आपसे गले मिलने की कोशिश कर रही है, हवा आपको ठंडा करने की कोशिश कर रही है और सूरज गर्म करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह कृपा आपको विकसित करने की कोशिश कर रही है। हम नकारात्मक भाव का उपयोग करेंगे क्योंकि आप इससे जुड़ेंगे नहीं। आप अभी जिन सीमितताओं में जकड़े हुए हैं, आपको उनमें से खींचकर अलग करने की, उनसे ऊपर उठाने की कोशिश कृपा ही कर रही है। 1. कृपा का सही मतलब। हम अपनी शक्ति, बुद्धि और जानकारी से जो कुछ भी कर सकते हैं वो सब बहुत सीमित है। अगर आप कृपा की खिड़की को खोल सकें तो जीवन ऐसे अद्भुत तरीके से चलेगा जो संभव होने की आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपके सामने हर जगह यह सवाल है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? पर यह कोई करने वाली चीज नहीं है। आपके अंदर अगर कोई खाली जगह है जहां आपके विचार और पूर्वाग्रह, आपकी भावनाएं, विचारधाराएं और फिलोसोफी अंदर ना आ सकें, तो आपके जीवन में कृपा एक प्रबल शक्ति की तरह होगी।
अगर आप अपने ही विचारों, अपनी ही भावनाओं और कल्पनाओं आदि से भरे हुए हैं, तो कृपा आपके आसपास बहते हुए भी आपके अंदर कुछ नहीं होगा। ज्यादातर लोगों के जीवन के साथ यही त्रासदी है कि उनके आसपास एक जबरदस्त संभावना हमेशा बनी रहने के बावजूद वे उसे पूरी होने नहीं देते। सभी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के लिए विचार, फोकस और करने के तरीके यही हैं कि आपके व्यक्तित्व को फाड़ डाला जाए, खत्म कर दिया जाए, जिससे आपके अंदर कोई खाली उपस्थिति बने और वो आपके लिए कृपा और संभावना का ऐसा प्रवेश द्वार बने जिसके बनने की संभावना के बारे में आपने कभी सोचा ही न होगा। 2. क्या आप में से कृपा रिश्ती है? सवाल यह नहीं है कि आप पर कृपा काम कर रही है या नहीं। वह तो कर ही रही है, वरना आपका अस्तित्व ही संभव नहीं। सवाल सिर्फ यह है कि क्या कृपा आप में से रिसकर बह रही है, यानी क्या आप दूसरों के लिए सहायक हैं, भलाई का काम कर रहे हैं, या फिर आप इसे किसी खराब चीज में बदल रहे हैं और दूसरों के साथ दुष्टता का व्यवहार कर रहे हैं। एक अंधे ऋषि थे जो किसी जंगल में रहते थे। लोग बहुत कम ही, शायद कभी ही उस तरफ से गुजरते होंगे। जब वे उधर से निकलते तो उन्हें कुछ दे देते और ऋषि उसी से अपना गुजारा चलाते। एक दिन राजा, मंत्री और उनके सैनिकों की टुकड़ी जंगल में शिकार के लिए आए। शिकार के दौरान एक हिरन का पीछा करते हुए रास्ता भूल गए। राजा बाकी लोगों से बिछड़ गया। चूंकि राजा के पास सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा था, तो वह बहुत आगे निकल गया और भटक गया। वे एक दूसरे को ढूंढते रहे और खो गए। फिर एक सैनिक ने उन ऋषि को देखा और पूछा, क्या आपने राजा को देखा है? ऋषि ने कहा, नहीं। फिर सेनापति आया और उसने भी वही पूछा। ऋषि ने उसे भी नहीं कहा। फिर मंत्री वहां पहुंचा और उसने भी वही सवाल किया। ऋषि ने फिर से नहीं कहा। जब राजा खुद पहुंचा तो उसके पूछने पर ऋषि ने राजा को तुरंत पहचान लिया और कहा, आपके लोग आपको ढूंढते हुए यहां आए थे। पहले सैनिक आया, फिर सेनापति और फिर मंत्री। राजा ने देखा कि ऋषि अंधे थे तो उसने पूछा, हे दिव्य मुनि, आपको कैसे पता चला कि पहले सैनिक आया था, फिर सेनापति और फिर मंत्री? ऋषि बोले, जो पहला व्यक्ति आया उसने कहा, ओ अंधे, क्या तुमने हमारे राजा को इधर आते देखा है? तो मैं समझ गया कि वो आपका सैनिक होगा। दूसरे ने अधिकार के साथ पर बिना सम्मान के पूछा तो मुझे लगा कि वो आपका कोई सैनिक अधिकारी ही होगा। तीसरा जो आया उसने बहुत सम्मान के साथ पूछा तो मैं समझ गया कि वह आपका मंत्री होगा। जब आप आए और जब आपने मेरे पैर छूकर मुझे दिव्य मुनि कहा तो मैं समझ गया कि आप राजा होंगे। आप चाहे खाना खाए या पानी पिएं या सांस लें, ये सब कृपा ही है। हाइड्रोजन के 2 भाग ऑक्सीजन के 1 भाग के साथ मिलकर जीवन देने वाला पानी बनाते हैं। यह भी कृपा ही है। आप इसको समझा सकते हैं पर आप ये नहीं जानते कि ऐसा क्यों होना चाहिए। यह सब जो कुछ भी हो रहा है वह कृपा ही है। तो अगर आप खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और सांस ले रहे हैं तो आप में से भी कृपा पसीजनी ही चाहिए, है कि नहीं? पर दुर्भाग्यवश लोग अपने अंदर बहुत अच्छी, अद्भुत चीजें ले तो लेते हैं पर वे इनसे दुष्टतापूर्ण चीजें बनाते हैं और उन्हें दूसरों पर खराब, बकवास चीजों के रूप में डालते हैं। पर आप पेड़ को देखिए। आप उसमें कचरा डालते हैं, लेकिन वो आपको सुगंध देता है, छाया, फल और फूल देता है। अगर आप पेड़ का तरीका सीख लें तो आप में से भी कृपा ही बरसेगी, पसीजेगी। जब आप में से कृपा रिश्ती होगी तो लोग उसे पोषित करना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे और उसका हिस्सा बनना चाहेंगे। 3. आप कैसे जानेंगे कि गुरु की कृपा आप पर काम कर रही है? जब आप किसी होटल की लॉबी में होते हैं तो वहां पृष्ठभूमि में हल्का हल्का संगीत चल रहा होता है, पर क्या आपने ध्यान दिया है कि कुछ समय बाद ये आपके ख्याल में भी नहीं आता, आपको महसूस भी नहीं होता कि वहां कोई संगीत भी है। सिर्फ अगर आप किसी से बातचीत करना चाहें तो आपको लग सकता है कि वो संगीत बाधा डाल रहा है, वरना वो संगीत तो हमेशा चल ही रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता। ऐसे ही आपके घर में किसी मशीन की आवाज, हल्की घरघराहट आ रही होती है, पर आपका ध्यान उस पर तभी जाता है जब आप घर में घुस रहे होते हैं। इसी तरह सामान्य रूप से आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी सांस चल रही है, पर अगर 1 भी मिनट ये न चले तो आपको पता चलेगा।
यही वजह है कि यह पता भी नहीं होता कि दिव्यता का हाथ हमेशा ही आप पर है। जब कोई चीज आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हो तो क्या फर्क पड़ेगा अगर आप यह न जाने कि वो है या नहीं। जीवन तो फिर भी चलता रहेगा, पर कृपा में होने के अपने आनंद को आप खो देंगे। कृपा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप पर कभी हो और कभी न हो। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर आप हर सप्ताहांत में सवाल उठाएं। यह तो हर समय है ही। अगर आप इसके बारे में जागरूक रहेंगे तो आपको कृपा में होने के आनंद का पता जरूर चलेगा। मैंने यह बात कई तरीकों से कही है, पर मुझे पता है कि आप में से ज्यादातर लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। अगर आप मेरे साथ एक पल के लिए भी बैठें तो आपके जीवन में कोई निजीपन नहीं रह जाएगा। जैसे ही आप मेरे साथ बैठे, खास तौर पर मेरे द्वारा दीक्षित हुए, तो फिर कृपा है या नहीं जैसी कोई चीज नहीं रह जाएगी। कृपा हर समय रहेगी ही। कृपा का मतलब यह है कि प्रकाश के लिए कोई बाहरी स्रोत आप नहीं ढूंढते, आप खुद प्रकाश के स्रोत बन जाते हैं। हर समय भले ही इसका अनुभव न हो, पर अगर एक पल के लिए भी आप समझ लें कि आप प्रकाश से भरे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको कृपा ने छुआ है। हम ऐसी बहुत सी चीजें कर रहे हैं जिनसे आपको किसी तरह से कम एक पल के लिए यह अनुभव मिल जाए। अगर इसने आपको एक पल के लिए भी छुआ हो, तो चाहे ये आपके पास वापस लौटकर न भी आए तो भी आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। आप उस एक पल के साथ जुड़े रह सकते हैं और आसपास के किसी भी व्यक्ति की तुलना में अपना जीवन बिल्कुल अलग ढंग से जी सकते हैं। अगर ये हर समय आपके साथ है तो इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। बात सिर्फ इतनी है कि आपकी उम्मीद यह है कि कृपा के द्वारा आपकी सारी इच्छाएं, योजनाएं पूरी हो जाएं। आपकी यह वही पुरानी आदत है कि मंदिर या चर्च जाकर भगवान से कहते हैं कि आपके लिए उसको यह या वह चीज जरूर करनी चाहिए। अगर वो ऐसा न करे तो आप अपने भगवान ही बदल देते हैं। कृपा का काम आपकी छोटी मोटी इच्छाएं, योजनाएं पूरी करना नहीं है। वैसे भी आपकी योजनाएं हर समय बदलती रहती हैं। अपने जीवन में अलग अलग समय पर आप सोचते थे यही सब कुछ है, और फिर अगले ही मिनट में उसे बदल देते थे। आप छुट्टी मनाने जाना चाहते हैं तो हर दूसरे दिन यह मत पूछते रहिए क्या कृपा मेरे साथ है, क्या कृपा मेरे साथ नहीं है। किसी गुरु की कृपा आपकी योजनाएं पूरी करने के लिए नहीं होती। गुरु की कृपा तो जीवन की योजनाएं पूरी करने के लिए होती है। ये आपको जीवन का हिस्सा बनाने के लिए है, जीवन का मकसद पूरा करने के लिए है। 4. कृपा का काम करना। किसी दूसरे का जीवन अपने हाथ में ले लेना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसका असर आप पर एक खास तरह से पड़ता है। अपने खुद के जीवन के साथ आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं, पर जब किसी और का जीवन आपके हाथों में हो तो आप थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकते। आप चाहे डॉक्टर हो या ड्राइवर, आप दूसरों का जीवन अपने हाथ में ले रहे हैं। अगर आप गुरु हैं तो स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है। बहुत सारे लोगों का जीवन अपने हाथ में ले लेना अपने सिर पर एक बड़ा बोझ ढोने जैसा है, खास तौर पर तब जब वे आपके सामने एक खास तरीके से बैठे हों या आपके सामने असहाय अवस्था में सर्जरी टेबल पर पड़े हों। औषधि इलाज की किसी भी प्रणाली, आयुर्वेद, सिद्ध, एलोपैथी या कुछ और को अगर आपने अच्छी तरह से देखा समझा है तो आप जानते हैं कि किसी के इलाज में आपकी भूमिका 50% भी नहीं होती। दुनिया के महानतम डॉक्टरों का भी यही अनुभव है कि जिन्होंने लोगों के साथ अद्भुत काम किया है, वे लोग बहुत सामान्य ढंग से ऐसी भाषा बोलते हैं। अगर आपको ईश्वर में विश्वास है तो ये बहुत आसान है। आप ऊपर देखकर कह सकते हैं हे राम या हे शिव या कुछ भी। अगर मरीज मर भी जाए तो भगवान की गोद में ही तो जाएगा, तो ये ठीक ही है। विश्वास करने वालों को सामान्य रूप से कृपा का अनुभव नहीं होता, उन्हें इस पर बस विश्वास होता है। ये बहुत आसान, सुविधाजनक भी है, कुछ और करना ही नहीं है। पर इन विश्वास प्रणालियों को अगर आप नहीं मानते तो आपको समझ में आ जाता है कि चीजें आपके मुताबिक हों, इसमें आपकी भूमिका बहुत कम होती है, और तभी आपको कृपा की उपस्थिति की समझ आती है।